पहले महाराज जी ये बताइए कि आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो चुके हैं, कैसा लग रहा है? हमको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की बात नहीं है, क्योंकि जो समय हम मीडिया पे दे रहे हैं उस समय हम भगवान की अगर सेवा करते तो शायद कुछ और बात होती कि राम भगवान खुले मैदान से टेंट से अपने महल जा रहे हैं और जहाँ भगवान है वहाँ शुभ अशुभ ये देखना मूर्खों का काम है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनसे हमारी वार्तालाप हुई। थोड़ा क्या वार्तालाप हुई थी यही जानना चाह रहे थे, मैं सवाल भूल गया था। मुख्यमंत्री जी से आपसे वार्तालाप हुई थी, ये देखा था मैंने। क्या वार्तालाप हुई थी मुख्यमंत्री जी से? पर्सनल बातें हैं पर नहीं आप पर्सनल जी से एक ही बात बताएंगे आपको। उस पूरी नहीं, बात हमें में। 2-3 बात बताएंगे। आप पहली बार मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई थी। पहले तो गुरु प्रणाम हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे एक गुरु के रूप में भी हैं और एक मुख्यमंत्री जी के भी रूप में हैं। तो पहले दंडोत प्रणाम हुआ उनसे, उसके बाद मतलब आदान प्रदान हाल चाल का हुआ। उसके बाद मंत्री जी बोले और सब ठीक है, कोई दिक्कत? हमने कहा नहीं। तो बोले मंत्री जी और कोई दिक्कत हो बताओ। तो हमने कहा मंत्री जी सबको निमंत्रण मिला है पर हमको निमंत्रण नहीं मिला है अभी। तो बोले आइए आपको कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ आज अयोध्या में छोटे हनुमान के नाम से मशहूर सूरजदास जी महाराज हैं। सूरजदास जी महाराज इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लोग इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, घूम रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं इंटरव्यू भी नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। हम भी मिल गए हैं इनसे बात करेंगे तमाम उन विषयों पर जो देश में इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है। पहले महाराज जी ये बताइए कि आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो चुके हैं, कैसा लग रहा है? हमको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की बात नहीं है, क्योंकि जो समय हम मीडिया पे दे रहे हैं उस समय हम भगवान की अगर सेवा करते तो शायद कुछ और बात होती। चलिए ठीक है, पर हनुमान जी हमारे कहते थे जो होता है सो ठीक होता है। हनुमान जी कहते थे जो होता है सो ठीक होता है। महाराज जी आप बहुत छोटे हैं, 12 साल आपकी आयु है। इतनी कम आयु में इतना ज़्यादा ज्ञान, इतनी स्तुति, इतना भजन, ये कैसे कर लेते हैं आप? ये सब गुरुदेव की कृपा, हनुमान जी की कृपा है और माननीय योगी जी की भी कृपा है जी। इतनी छोटी उम्र में आपको स्कूल में होना चाहिए, आप दास बने बैठे हैं, ब्रह्मचारी बन जा रहे हैं। ऐसा कहाँ से ये कैसे पता चला? हमारे घर वाले सब सनातनी थे और जात के ब्राह्मण थे, कास्ट के। और हमारे यहाँ शुरू से ही हनुमान जी का और राम जी का कार्य सबसे विशेष माना गया और सबसे पहले होता है। तो 5 भाई थे, 4 भाई गुजरात में हैं। क्या करते हैं चारों भाई? सब काम करते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हम सोचे जब 4 भाई उधर चले गए, माता पिता जी भी वृद्धा हो रही हैं, तो क्यों ना माता पिता का सेवा कभी कभी और बजरंग बली की सेवा में ही पूरा योगदान दे दिया जाए। और जब उनकी कृपा हो जाएगी तब पूछना ही क्या है जी। तो बजरंग बली की कृपा करने के, बजरंग बली से कृपा पाने के लिए आप अयोध्या आ गए। आपका घर कहाँ है महाराज जी असल में? हमारा घर है ग्राम भोरमपुर, पोस्ट ददेरा, जिला अयोध्या। अच्छा, अयोध्या में ही आपका घर है। तो हनुमानगढ़ी में आप आ गए महंत बन के। वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अरे वाह, ये नया डायलॉग। वीरों की धरती, जवानों का देश, जवानों का देश, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश। जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या के लिए ये कट के डायलॉग बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा महाराज जी ये बताइए, ये आपकी उम्र छोटी है, जब से आप सोशल मीडिया पे वायरल हुए कितने लोग एक दिन भर में कितने इंटरव्यू कर देते हैं आप? 15-20 लोग तो मिल ही जाते हैं जबरदस्ती, और हम छुपते भी रहते हैं। और फोन तो उठाना भाई उठा लेते हैं, क्योंकि ये गलत बात है। कोई दिल्ली से, पटना से, बिहार से, जौनपुर से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से आया हुआ है हनुमान जी की सेवा में, राम जी की सेवा में। और अगर हम उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे, उससे मिलेंगे नहीं, तो उसको कष्ट होगा। इसीलिए इस भाव से हम उसके पास आ जाते हैं। अरे वाह महाराज जी, एक सवाल है, अब 2-3 सवाल पे आ जाते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, 2-3 सवाल पे आ जाते हैं। महाराज जी, शंकराचार्य ने ये कहा है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वो परिपूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए उसका उद्घाटन जो है वो राजनीति के तहत हो रहा है और उससे भाजपा जो है वो फायदा लेना चाह रही है। ऐसे ये सब कोई बातें नहीं है। हम तो यही सोचते हैं कि राम भगवान खुले मैदान से टेंट से अपने महल जा रहे हैं और जहाँ भगवान है वहाँ शुभ अशुभ ये देखना मूर्खों का काम है जी। तो शंकराचार्य को आप मूर्ख कह रहे हैं? नहीं, हम उनको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो राम को अशुभ माने शुभ माने तो वो मूर्ख ही है। जहाँ भगवान है वहाँ मंगल ही मंगल है। जहाँ भगवान है भगवान। अच्छा, कुछ लोग राम के नाम पे सियासत करते हैं, इसमें कार्ड भी नहीं मिला है, वो कार्ड मिलना ना मिलना इसकी चर्चा हो रही है। और
आ नहीं रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जो आना चाहते हैं, कार्ड मिलना कह रहे हैं आप ना, मिलना नहीं मिलना, जो आना नहीं चाहते हैं वो तो राम विरोधी हैं, वो कहाँ आएंगे? जहाँ राम भगवान वहाँ रावण आएगा। वो आ जाएंगे, उनका उद्धार नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए वो नहीं आएंगे। रावण कौन है महाराज आपके नजर जो में? राम से भाग रहे हैं वो रावण है। जितने लोग भाग रहे हैं वो सब रावण है? जी रावण है। हाँ? जी। जो नहीं आ रहा है अयोध्या वो रावण है? नहीं, जो अयोध्या नहीं आ रहा है उसका मन है आने का। हाँ। वो बेचारा परेशान है आने के लिए, तो वो तो राममय ही है। पर जो राम का निमंत्रण मिलने के बाद, सारी सुविधाएं मिलने के बाद फिर भी भाग रहा है, तो इसका मतलब वो रावण प्रेत राक्षस है। इतनी पॉलिटिकल सियासत। महाराज आपकी 12 साल उम्र है, बड़े हो जाएंगे तो क्या राजनीति में जाएंगे? नहीं, हनुमान जी की सेवा में ही रहेंगे। और उन्हीं की कृपा रहेगी। नहीं, मन में खोड़ा राजनीति का सवाल। कई भाजपा के नेता भी आपसे संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, अभी मैंने देखा। तो क्या आप भी भविष्य में विधायक, सांसद, इसके लिए आप तो सोशल मीडिया पे नहीं, विधायक सांसद के रूप में नहीं, पर समाज सेविक रूप में कर सकता हूँ। अच्छा। पहले की अयोध्या आपने देखी होगी, अयोध्या आप शुरू से हैं, आप इतने विद्वान भी हैं, तो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर दिख रहा है महाराज जी? पहले की अयोध्या, मतलब कहना नहीं चाहिए, यहाँ भगवान विराजमान हुए थे, मतलब जन्म लिए थे। पर अयोध्या पहले की जैसे लगता था यहाँ सुनसान है। यहाँ कोई मतलब नाम लो तो कोई जानता भी उतना नहीं था कि अयोध्या चलना है, और कोई खुश भी नहीं होता था। और जब से राम भगवान टेंट से अपने महल जा रहे हैं अयोध्या, जब से योगी जी की, मोदी जी की सरकार हुई, तब से अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी गई। और अयोध्या पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों का एक बिंदु केंद्र है आस्था का। और इस पे अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो एक गलत बात है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। और अब यही निवेदन है कि अगर आप नहीं आ सकते हैं और राम को नहीं मान रहे हैं तो कृपया टिप्पणी भी मत करें, आप टिप्पणी भी ना करें। जो आप ये संदेश विपक्ष को दे रहे हैं। जी। ये एक आपका वीडियो चूंकि बच्चे भी देख रहे हैं और बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि आपका शेड्यूल क्या है, कितने बजे आप सुबह उठते हैं, कितने बजे रात में सोते हैं, कितने देर पूजा पाठ करते हैं? सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद उठते ही मंत्र और थोड़ा सा जाप करते हैं भगवान का, हनुमान जी का जाप करते हैं। उसके बाद धरती माता का आशीष पैर छूते हैं। और उसके बाद स्नान ध्यान होता है। उसके बाद हनुमान जी की सेवा में मतलब उनका स्नान ध्यान कराते हैं। उसके बाद फिर भजन थोड़ा देर, फिर प्रसाद भोग तैयार करते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। फिर हम भी लोग प्रसाद पाते हैं। फिर थोड़ी देर 10-5 मिनट आराम नहीं करने पाते हैं, फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। छात्र में, छात्रावास में, तो पढ़ाई करते हैं भी हैं 2 घंटा 2.5 घंटा। उसके बाद फिर आते हैं, फिर थोड़ा सा हाथ गोड़ धुलने के बाद थोड़ी देर भगवान की भक्ति। उसके बाद जनता जो आती है उनका सेवा। उसके बाद फिर शाम को ही आरती पूजा का समय हो जाता है। और कितने बजे सोते हैं? जी कभी कभी तो 12 बज जाते हैं, कभी कभी 11 बज जाते हैं। ऐसे 12-11 बजे सोते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। जो बच्चे नहीं, जो बड़े भी देख रहे हैं सुन लें। और दूसरा महाराज जी, इतनी छोटी उम्र है आपकी, बार बार मैं छोटा कह के आपको, आपका पद बड़ा है, ठीक है, वो नहीं कह रहा, इतनी छोटी उम्र है। इस उम्र में बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, लॉलीपॉप इस चीज़ के लिए जिद करते हैं, आप किसके लिए जिद करते हैं अपने गुरु से? हनुमान जी का आप एक लड्डू खाएंगे तब समझ में आएगा पिज्जा ठीक है कि लड्डू ठीक है। हनुमान जी का एक लड्डू खाएंगे, पिज्जा ठीक। पिज्जा खाया है महाराज जी कभी आपने? नहीं, पिज्जा नहीं खाया। ना अवसर तो बहुत बार मिला है पर हमने खाया नहीं। बाहर का भोजन नहीं करते। बाहर का भोजन नहीं, तो जो भोजन करते हैं वो लहसुन प्याज का ही रहता है? नहीं, लहसुन प्याज, लहसुन के प्याज के, अच्छा लहसुन प्याज के बगैर। जी। हाँ, नहीं मैं यही बोलना चाह रहा था, वो टंग ऑफ स्लिप है। लहसुन प्याज से बहुत दूर रहते हैं, राक्षसी भोजन में आता है ना, इसलिए आप लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं। अच्छा महाराज जी, आप अभी राम भद्राचार्य जी के जा रहे हैं, वहाँ आपका क्या रोल होता है? मंच पे आप गाना गाते हैं? नहीं, गाना नहीं, महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। महाराज जी अपने गोद में उठा भी लेते हैं मंच पे ही, लाइव वीडियो पे भी। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनसे हमारी वार्तालाप हुई। क्या वार्तालाप हुई थी, यही जानना चाह रहे थे, मैं सवाल भूल गया था। मुख्यमंत्री जी से आपसे वार्तालाप हुई थी, ये देखा था मैंने। क्या वार्तालाप हुई थी मुख्यमंत्री जी से? पर्सनल बातें हैं पर नहीं, आप पर्सनल जी से एक ही बात बताएंगे आपको। उस पूरी नहीं, हमें 2-3 बात बताएंगे। आप पहली बार मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई थी, पहले तो गुरु प्रणाम हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे एक गुरु के रूप में भी हैं और एक मुख्यमंत्री जी के भी रूप में हैं। तो पहले दंडोत प्रणाम हुआ उनसे। उसके बाद मतलब आदान प्रदान हाल चाल का हुआ।
उसके बाद मंत्री जी बोले और सब ठीक है, कोई दिक्कत? हमने कहा नहीं। तो बोले मंत्री जी और कोई दिक्कत हो बताओ। तो हमने कहा मंत्री जी सबको निमंत्रण मिला है पर हमको निमंत्रण नहीं मिला है अभी। तो बोले आइए आपको कोई नहीं रोक सकता है। जी यही बात हुई। और क्या और बात? साल वाल पढ़ाए, सम्मान किए, फोटो तो खिंचवाए। हमने कहा मंत्री जी 1-2 फोटो भी हो जाए, क्योंकि फिर आप देखिए परसों नरसों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो बोले ठीक फोटो खींच लीजिए। अच्छा, मेरी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री जी से भी मिलवाने का प्लान है। आपको ये बात पता चली है? जी मानिए जब योगी जी का सपोर्ट है तो मिल ही सकते हैं। जी तो प्रधानमंत्री जी से अगर आपको मिलवाया जाता है, मिलते हैं कुछ अधिकारी, मिलवाते हैं, तो आप क्या बातचीत करेंगे उनसे? ये बात करेंगे कि हाथी अपनी चाल चलती रहे, अनुरोध यही करेंगे, हाथी अपनी चाल चलती रहे, कुत्ते भूखते रहते हैं। और आप जो कर रहे हैं वो जान लीजिए आपके साथ पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा विश्व आपके साथ है। आप 1-2 लोग के कहने में मत आइएगा, उनका विशेष ध्यान मत दीजिएगा। और आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी 12 दिन का शायद वो उपवास किए हैं। और इतना ठंडी में इतना तपस्या करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज जी, एक लास्ट सवाल है। ये कल एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, कल रामलला की तस्वीर आई थी पहली, और दूसरी कंट्रोवर्सी ये हो गई थी, कुछ अखबारों ने ये छापा था कि जो खंभे लगे हुए हैं वो राम की पैड़ी पे जाते समय, उस पे एक खंभे पर मोदी जी की फोटो थी, एक खंभे की एक पे राम जी की फोटो थी। बाद में वो हटा भी दी गई। तो ये क्या हटाना सही था, या राम जी और मोदी जी एक साथ जो दिखाए जा रहे थे वो सही था? नहीं, जैसे कुछ श्रद्धालु चाहते थे कि बहुत लोग उनको जैसे राम भगवान हैं, ठीक है, राम भगवान इंसान के ही रूप में उतार लिए थे इस पृथ्वी पर सबका सोच यही था कि जैसे राम भगवान विराजमान हो रहे हैं तो मोदी जी को भी हम सब लोग राम के ही रूप में देखते हैं, तो क्यों ना उनकी फोटो लगाई जाए। तो क्या राम भगवान, क्या आप मानते हैं कि मोदी राम भगवान है, लक्ष्मण अमित शाह है और हनुमान योगी, ऐसा लोग कहते हैं, क्या ये आप मानते हैं? जी मतलब ये तो है कि हम सब लोग उनको इसी रूप में ही देखते हैं। क्या भगवान तो है नहीं, ये बात सत्य है। मोदी भगवान नहीं है, पर भगवान के रूप में देखते हैं। भगवान के रूप में देखते हैं। हमारे साथ अयोध्या के छोटे महंत जी थे, और ये बहुत फेमस हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनको देखने के लिए लाइन लग रही है, मुख्यमंत्री इनके साथ सेल्फी करा रहे हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री जी से भी मिलने वाले। देखिए इतने व्यस्त हैं कि वो बीच में ही चले जा रहे हैं, क्योंकि बगल में लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।